हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग स्टार्ट करते ही कार्ड्स धड़ाम से गिर गए। जस्ट अ सेकेंड जी। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी एक तो एनर्जीज चेक करेंगे, और प्लस ये चेक करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आजकल आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, यानी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क, हो, हाउस लाइफ, होम लाइफ, कॉलीग्स, कजन्स, सिबलिंग्स, एनीथिंग, जिस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकें, बिकॉज ये आपकी करंट एनर्जी है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट में बताइए, और हर मैसेज अपने ऊपर इम्पोज मत करें। कुछ क्लैरिफाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए, करंट एनर्जी सबसे पहले चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। करंट एनर्जीज: नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बहुत सरफेस पर है आपकी एनर्जी। आप मूड स्विंग्स के एक्सट्रीम लेवल से गुजर रहे हैं, टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं वो इस वक्त हो नहीं रही। जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। दिल काफ़ी उदास है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, काफ़ी टूटे टूटे से महसूस कर रहे हैं। रोज़ाना अपने अंदर एनर्जी गैरअप करते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं वो उड़नछू हो जाती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको एकदम से लगता है कि इस वक्त आपका मूड ऐसा है कि सब चीज़ें अच्छी 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 हैं, और जैसे ही आप उस अच्छे से मूड की एनर्जी में कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई आपको तपा देता है। फिर आप उसको गुस्सा निकालने के पीछे उसके पीछे भागते रहते हैं। मतलब आप, वो सिचुएशन आपसे आगे भाग रही है, आप बिला वजह में उसके पीछे भाग रहे हैं। बात बहुत पेटी है। चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे होते हैं, कोई आपके सोल्यूशन को सुनना नहीं चाह रहा। आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा। आपसे वो काम करवाया जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन योर करंट एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, ये आपकी इस वक्त एनर्जी नज़र आ रही है। इस वक्त आप रिजेक्शन फेस काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आपको कोई ना कोई रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट से ज़्यादा ये कि लॉस्ट हैं आप। आपको बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा है। आप अपने अंदर की एनर्जी को खुद ही नहीं जमा पूंछ कर पा रहे कि आप उसको जमा करें और फिर कुछ नया करें। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको सब, तुम तो छोटे हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, मतलब इस तरह की ह्यूमिलिएशन आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। कोई आपको बुली बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर करना चाह रहा है। और आपने, एक बात तो अच्छी है कि जो आपको ट्रिगर करना चाह रहा है आपने उसको भाव नहीं दिया है। बिला वजह में अगर कोई टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, आपको वैसे ही खुद अपने मूड स्विंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप अगले को क्या ठीक करेंगे। तो ये चीज़ आपके बेनिफिट में ही चली गई। ये तो आपकी एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, द फूल। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करने से ज़्यादा आप सेंस कर सकते हैं कि कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ से आजकल डिस्टर्ब हो रहा हूँ। शायद आप ये वाकई सेंस कर सकें कि आप कि कौन सी ऐसी वो आदत है जिसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपको ट्रिगर कर रही है। जो ये टेम्परमेंट वाली बात है, वो मैं बताती है क्यों। आप एक फेमस पर्सन हैं। अच्छा, फेमस पर्सन का बिल्कुल ख़तई मतलब नहीं कि आप कौन कौन बढ़ेगा करोड़पति के जो होस्ट हैं अमिताभ बच्चन की तरह। फेमस इन टर्म्स इन योर फील्ड, विक्ट्री, सक्सेस, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। जो चीज़ आप कर चाहते हैं आपको मिलता है। तो कभी कभी सामने वाले, देखने वाले को लगता है इनकी तो किस्मत, लग रहा है ये सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन मकसद ये है कि उसके पीछे आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। जितनी आपको कामयाबी मिलती है उतने ही आप डाउन टू अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आपको, किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही जेन्युइन लॉयल कार्ड है। लेकिन आपको लोगों ने गलत मिसयूज़ बहुत किया है। यानी कि आप हर किसी को फ़ौरन से फ़ौरन ऑफ़र कर देते हैं कुछ ना कुछ। आपके पास कुछ ना भी हो फिर भी आप कहते हैं नहीं ये भी तुम रख लो। इस वक्त जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना,
कोई इंसान खुद अपनी ज़िंदगी की जंग को सुलझा नहीं पा रहा, और हमेशा की तरह आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन फेंक दी है कि यू टेक द लीप, यू टेक द चांस, और मेरी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट तुम करवाओ, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप की बस हो गई। अब आप कह रहे हैं कि बस अब बेटा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, कट ले। तो ये जो कटले वाली बात है ना, ये आपको एक्चुअली आपका कैलिबर नहीं है। आप कभी भी लोगों को मना करते हुए नहीं आए। ये जो 4 ऑफ कप्स का रिजेक्शन वाली बात थी ना, वो अब यहाँ क्लियर हो रही है कि आप लोगों को मना नहीं कर सकते, और वो चीज़ शायद आप बाज़ाब्ता तौर पर कह नहीं रहे बेसाख्तगी से, लेकिन आप प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं। आपने अपने आप को बंद कर दिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर दिया है विद द किंग ऑफ कप्स। हाँ भाई, मुझे मोहब्बत है, हाँ भाई मैं बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, हाँ भाई मेरी फीलिंग्स बड़ी जेन्युइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर झुकाऊँ और आप मुझे 10 जूते मारें। नो। तो इससे हो ये रहा है कि जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप कुछ ना कुछ दुनिया की वजह से बहुत से ऐसे काम शुरू कर दिए हैं आपने, जो कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है। ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। लोगों को पढ़ लेते हैं आप, लोगों को समझ लेते हैं आप, लोगों को जान लेते हैं आप, क्योंकि आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स से तजुर्बा बहुत हो गया है, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम और दायम और सुकून से हैं। ठीक है, तुम भी उल्लू, तुम भी गधे, तुम भी पाजी, आओ 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 आओ, सब बैठ के मटर छीलते हैं, बट यू डोंट वांट टू सर्व एनी बडी। यू फील लाइक लेट इट बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ये हरकतें अपनी ही इतनी सफोकेटेड लग रही हैं कि आपको लग रहा है कि मैं इससे निकलूँ तो कैसे निकलूँ। सॉरी अबाउट दिस डिस्टर्बेंस। एंड यू वांट, आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं कि यार बस आ जाए, इसका नतीजा आ जाए, रिजल्ट आ जाए, बस बहुत हो गया, बस हम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू नो, बिल्कुल एज 8 ऑफ सॉर्ट्स से। तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। लेट्स सी, और देखते हैं जनाब क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम की जगह पे कोई पंगा कर रहा है आपके। द हैंगमैन, सही कर रहे हैं आप, किसी को घास नहीं डाल रहे थे। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक हो गया जनाब। एक तो देखें आपको कोई एक ऐसा इंसान अपनी तरफ से एक ऐसी एनर्जी भेज रहा है कि जैसे वो कह रहा हो कि मैं तुमसे दूर हूँ, फिर भी तुम मेरी ज़ात का फ़ैसला करो। आपके काम की जगह पर कोई आपसे एक्सट्रीम लेवल का आपसे जेलस हो रहा है। मल्टीटास्किंग है आप, हर बंदा आपकी बात को आपके आगे सरेंडर करता है, लेकिन कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ क्यों है, क्या मेरा फोकस चेंज है, मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्या मसला है। कोई अचीवमेंट हुई है, आपको कुछ ना कुछ अचीव हुआ है, एंड नाउ यू आर इन अ जगलिंग फेज कि मैं इसके बाद का स्टेप लूँ या ना लूँ। शायद फाइनेंसिस का कोई मैटर है, कुछ ना कुछ चीज़ आपको सेट करनी है, बहुत सारी चीज़ें, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है आजकल? दूर बैठकर बिला वजह में लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करना, राजा इंदर बनना आपको कबूल नहीं है। काम की जगह पर लोड आता जा रहा है, आप करते जा रहे हैं, रोज़ एक मसला आप रिजॉल्व करते जा रहे हैं, बट फिर भी कुछ अच्छे वे में प्रोग्रेशन में नहीं जा रहा। इस पूरी सिचुएशन को, ये आपके लिए तो डिस्टर्बिंग है, लेकिन किसी और के लिए ये काफ़ी ऐसी है कि कोई आपको दूर से बैठ के सराह रहा है, इसलिए आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिली है, एंड नाउ यू आर क्वाइट कंफ्यूज वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। लेट्स सी कि जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, और देखते हैं व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, या ये देखते हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ये किसी पुराने रिश्ते की वाइब है जो आपको टेलीपैथिकली डिस्टर्ब कर रही है बहुत स्ट्रांगली। आपका कोई पुराना रिलेशनशिप जिसमें आप ठीक ठाक तरीके से किसी की गर्लफ्रेंड रहे,
या बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन आपका बड़ा तगड़ा अफेयर रहा, ब्रेकअप हो गया, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देखता है, इसको कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल होना, बेस्ट वे में लाइफ को गुजारना, सपोर्टिव अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज 10 of Pentacles एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव बिकम अ सोर्स ऑफ योर फैमिलीज हैप्पीनेस। और कोई आपको दूर से बैठकर लिटरली चाह रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, बिकॉज ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी इसको नहीं चाहिए। इसने यकीनन आपके साथ अफेयर चलाया था, लेकिन ये अफेयर भी ऐसा था कि जिसमें पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया जी ली थी सब। अब कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो डेडलॉक पर आ गई थी, वो डेडलॉक खुल गया है, और ये पुराना इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। ये वापस आना तो चाहता है, लेकिन इसको ये भी पता है कि नाउ यू आर हैप्पीली सेटल्ड एंड डूइंग एवरीथिंग बेस्ट। तो आई टेक वन मोर कार्ड आफ्टर 10 of Pentacles। क्यों आप डिस्टर्ब हो रहे हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स। ये जो एनर्जी आपको टेलीपैथिकली डिस्टर्ब कर रही है, इसको कोई क्लैरिटी मिली है। मुझे बहुत स्ट्रांगली माफ़ी का लफ्ज़ आ रहा है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पता नहीं मांगेंगे या ना मांगेंगे, मुझे नहीं पता, बट दे वांट टू टॉक। दे हैव स्ट्रांगली रियलाइज दैट, आई थिंक 2-3 दिनों से पता नहीं क्यों ये वाइब है, शायद इट्स इन दी एयर, एंड आप भी उस तरह सोचने लगे। मेरी रीडिंग्स में भी ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये टेलीपैथी कनेक्शन भी आपका वही सोच रहा है, बट क्लोजर किसी को नहीं मिल रहा। देख लें आप कार्ड्स, अगर आप देख लें और आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कि कोई ये जो डिस्टर्बेंस आपके अंदर आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि कोई ख़ुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, और वो आपसे कनेक्ट भी करना चाहता है। और जब आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो कनेक्ट कर भी नहीं सकता, बिकॉज आपकी पोजीशन बहुत डिफरेंट हो गई है। पहले शायद ये स्टेटस ऐसा नहीं था, अब ये स्टेटस ऐसा हो गया, तो नाउ दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। वो दोबारा से रिवर्स गियर लगा के वो बोझाल आपकी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते। तो वो जब सारी चीज़ें आपके काम की जगह पर, कोई जेलस हो रहा है, आप टेलीपैथिक वाइब किसी की ऐसे रिसीव कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स, ये जो करंट एनर्जी निकली थी, ये मूड स्विंग्स आपके इस तरह से आ रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली, दीज आर दोज एलिमेंट्स विच आर डिस्टर्बिंग यू, एंड द रीजंस बिहाइंड। इस वजह से आप स्ट्रांग होते हुए भी अपने आप को स्ट्रांग नहीं फील कर रहे, आप सक्सेसफुल होते हुए भी कोई आपका ज़बरदस्ती हाथ खींचना चाह रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आप बिला वजह में किसी लोगों की ज़िंदगियों को कोई डायरेक्शन नहीं देना चाहते, बिकॉज ये आपका कप ऑफ टी नहीं है, लोगों ने खुद करना है। दूर बैठ के अगर अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला मुझसे कराओगे, मैंने ठेका तो नहीं लेकर रखा, मेरी ज़िंदगियों में और 10 झमेले, बट ओवरऑल जो एक स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस करने का टूल है ना, वो किसी और की वाइब और किसी और की एनर्जी है। एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड देयर इज़ अ बिग डिले ऑल्सो। आप उलझे हुए भी हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस डिसीजन विच इज़ रिलेटेड टू फर्टिलिटी एज वेल, ये भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप कंसीव करना चाह रहे हैं, नहीं कंसीव कर पा रहे, आप फर्टिलिटी के प्रोसीजर से गुजरना चाह रहे हैं, नहीं गुजर पा रहे, आप अफेयर में ही हैं, आप फ्रेंडशिप में ही हैं, आपके साथ रोमांस ही हुए जा रहा है, आपका स्टेटस एक लवर के बाद बदल नहीं रहा, और जब बदला था तो डेडलॉक आ गया था, अब उसमें रीबर्थ आ रही है तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई है। आई मीन यू नो, लॉट्स ऑफ थिंग्स, रिकॉलिंग, फ्लैशबैक, पास्ट का पहले, पहले का आगे, आगे का बीच में, सब कुछ उथल पुथल सा हुआ हुआ है। सो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू? मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल थिंग्स, एंड सी कितने फोर्सफुली कोई ना कोई आना चाहता है आपके पास तेज़ी से, लेकिन एक डिसेप्टिव एनर्जी है। कोई न्यूज़ होगी जो कि ज़रिया बनेगी आइस ब्रेकिंग का, पता चलेगा कि भाई ये ना मुझे तुम तक एक बात पहुंचानी थी, लेकिन छुप के भी रहना है, और तेज़ी भी अब आप सोचें, जब एक इंसान की एनर्जी जो आप रिसीव कर रहे हैं वो ख़ुद कितनी कन्फ्यूजन में है, वो ख़ुद कितना डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो आपको डिस्टर्ब्ड माइंड में इतना सोच रहा है कि सारा लोड आपके माइंड पर आ रहा है, और फिर आपके माइंड से वो आपके बिहेवियर में बदल रहा है। तो दिस इज़ योर एनर्जी, दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, और क्यों हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स सी आगे फिर क्या होता है। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आप मुझे कांटेक्ट कर लें।
अपनी ज़ात से रिलेटेड अगर आप वाकई डिस्टर्ब फील कर रहे हैं तो क्या आपके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, वो मैं प्राइवेटली दे सकती हूँ। जनरल में फिर वो बहुत ही ज़्यादा जनरल हो जाता है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।